कहानी की शुरुआत होती है एक रायलैंड नाम के आदमी से, जो इस वक्त एक स्पेसशिप के अंदर एक स्लीप कैप्सूल में था। वो न जाने कितने दिनों से सो रहा था। धीरे धीरे वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा से बाहर आता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, शिप की एआई मैरी उससे कुछ सवाल पूछना शुरू करती है ताकि पता चल सके कि उसकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रायलैंड को इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। एक बार में तो उसे अपना नाम तक याद नहीं आया। इस सब से वो बहुत घबरा गया। एक रोबोटिक आर्म उसकी बॉडी को चेक कर रही थी, लेकिन वो उसे खतरा समझकर डर गया और घबरा कर टेबल से उठ गया। वो शिप के अंदर भागता हुआ दूसरे लोगों को ढूंढने लगा। बहुत देर बाद उसे एक आदमी मिला, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो आदमी मर चुका था। अब रायलैंड और ज्यादा घबरा गया। वो जहाज के कॉरिडोर में भटकता रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि वो है कहाँ। फिर उसे एक खिड़की मिली। जब उसने बाहर देखा तो उसे पता चला कि वो स्पेस में है। ये देखकर वो हिल गया। उसने आसपास की मशीनें देखी और एक अजीब बात समझ में आई कि वो इन मशीनों के बारे में जानता है। उसे पता है इन्हें चलाना कैसे है। उसे एहसास हुआ कि वो एक साइंटिस्ट होगा। अगले कमरे ने उसे और ज्यादा इमोशनल कर दिया। वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन पर धरती के सुंदर नजारों की वीडियो चल रही थी। उन वीडियो ने उसे याद दिलाया कि वो कितनी दूर आ चुका है। उसने साफ कपड़े पहने। तब जहाज की एआई मैरी ने उससे कहा कि अपनी डेली डायरी रिकॉर्ड किया करो, इससे तुम्हारी दिमागी हालत ठीक रहेगी। लेकिन रायलैंड ने कहा कि कैप्टन से मेरी बात करवाओ। तब मैरी ने बताया कि उसके अलावा क्रू में कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वही अकेला बचा है। ये सुनकर रायलैंड ने कहा कि शिप को वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना जहां भी ये जा रही है। लेकिन मैरी ने कहा कि ये कमांड सिस्टम में नहीं है। फिर रायलैंड ने एक स्क्रीन पर सूरज को देखा। उसने सोचा कि वो अभी भी सोलर सिस्टम में है, इसलिए उसने अर्थ पर मैसेज करने की बात की। मैरी ने बताया कि मैसेज पहुंचने में लगभग 12 साल लगेंगे। ये सुनकर वो परेशान हो गया। उसने स्टार मैप चेक किया और समझा कि जो उसे दिख रहा है वो सूरज नहीं बल्कि कोई और तारा है। उसने फ्यूल चेक किया और कुछ कैलकुलेशन किए। सारे नंबर देखकर उसे समझ आया कि वो धरती से 113 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब घर जाने में बहुत समय लगेगा। ये समझकर उसका दिल टूट गया। तभी उसके सिर में दर्द हुआ और कुछ पुरानी यादें वापस आने लगी। उसे याद आया कि वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, लेकिन बाद में वो स्कूल टीचर बन गया था। उस वक्त पूरी दुनिया में एक खास खबर की बात बहुत ज्यादा हो रही थी। सूरज के आसपास एक लाइन आ गई थी। उसने अपने स्टूडेंट्स को समझाया कि इस लाइन को पेट्रोविच लाइन कहा गया है और ये सूरज से लेकर वीनस तक जा रही है और धीरे धीरे इससे सूरज बहुत कमजोर हो रहा है। उसने बच्चों को बताया कि अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो 30 साल के अंदर धरती ठंडी होने लगेगी। एक स्टूडेंट डर गया कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन सर पर रायलैंड ने कहा कि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट समाधान ढूंढने में लगे हैं। 30 साल से पहले कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अपना अकेलापन कम करने के लिए उसने एक डॉल बनाई और उसके साथ डांस करने लगा। तभी उसे एक और मेमोरी याद आई। स्कूल के बाद उसे एक साइंटिस्ट ईवा मिली थी। उसने रायलैंड का रिसर्च पेपर पढ़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि जिंदगी के लिए पानी जरूरी नहीं होता। रायलैंड ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, अब मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तब ईवा ने उसे याद दिलाया कि तुमने अपने एक सीनियर को गधे का बच्चा कहा था, इसलिए तुम्हें निकाला गया था। अब ईवा ने उसे बताया कि उस पेट्रोविच लाइनअप के कुछ सैंपल्स हैं और उन्हें देखकर लगता है कि रायलैंड की थ्योरी जिसे नकारा गया था वो सही हो सकती है। ये सुनकर रायलैंड उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। लैब में उसने सैंपल्स को टेस्ट किया। सैंपल्स हिल रहे थे, लेकिन उनके अंदर देख पाना बहुत मुश्किल था कि वो किस चीज के बने हैं। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये जो भी है लेकिन जिंदा है। टेस्ट करते वक्त एक सेल खराब हो गया। फिर ध्यान दिया गया कि ये सेल लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, मगर अपनी जगहों से हिलने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ईवा ने कहा कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, तुम घर जा सकते हो। लेकिन अब रायलैंड की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे 3 सेल्स दे दो टेस्ट के लिए। थोड़ा परेशान करने के बाद ईवा आखिरकार मान गई। एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही ये सेल डिब्बे के अंदर चले गए। ऐसा होते ही रायलैंड डर गया कि अगर ये डिब्बा खुल गया तो ये सेल धरती पर फैल जाएंगे। इसलिए उसने गार्ड की मदद से लैब को सील कर दिया और सारी लाइट्स बंद कर दी। जब उसने बिना लाइट के डिब्बा खोला तो उसे 3 चमकते हुए सेल दिखे, मतलब ये सेल लाइट में एक्टिव होते हैं। उसने तुरंत ईवा को फोन किया और कहा कि मैंने बच्चा बना लिया है। इसके बाद ईवा ने उसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट से मिलवाया। उन सेल्स का नाम रखा गया एस्ट्रोफेज। फिर ईवा ने उसे प्रोजेक्ट हेल मेरी का सीक्रेट बताया। प्लान ये था कि एक स्पेसक्राफ्ट टाउ सिटी भेजा जाएगा ताकि पता चले कि उस तारे को कुछ क्यों नहीं हो रहा।
इंसानों की बनाई कोई भी स्पेसशिप इतनी दूर नहीं गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक ऐसी स्पेसशिप बना नहीं सकते। बात ये थी कि उसे चलाएंगे कैसे। अब तक हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल नहीं था, लेकिन अब जो ये एस्ट्रोफेज नाम के सेल्स मिले हैं, ये आसानी से फ्यूल बन सकते हैं। लेकिन रायलैंड ने बताया कि हमें इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। फिर ईवा ने बताया कि इसलिए हम इसे समुद्र के बीच एक जहाज पर बना रहे हैं। अब रायलैंड भी इस मिशन का हिस्सा बन चुका था। ये मिशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि ऐसा किसी ने पहले कभी नहीं किया था। इस मिशन के सफल होने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए इसका नाम हेल मेरी रखा गया। अब रायलैंड की ज्यादातर याददाश्त वापस आ चुकी थी। वो फिर अपने साथियों के पास गया। उसका दिल भर आया। उसने उनकी लाशों को साफ किया और उनकी तस्वीरें उनके कपड़ों की जेब में रख दी। कुछ समय बाद मैरी ने उसे बताया कि उनका शिप टाउ सिटी के पास पहुंच रहा है, इसलिए इंजन बंद कर दिया गया। रायलैंड सूट पहनकर ध्यान से सुरंग पार करके दूसरे शिप की खिड़की तक पहुंचा। अचानक उसे खिड़की के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। वो इतना घबरा गया कि सुरंग में पीछे गिर गया। बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़कर उसने खुद को संभाला। फिर दोबारा खिड़की के पास गया। इस बार उसने एक अजनबी का हाथ हिलता हुआ देखा। उस प्राणी ने उसे कुछ खिलौने दिखाए, एक छोटा रायलैंड और एक छोटा शिप मॉडल। जैसे ही रायलैंड वापस गया, उस अजनबी ने सुरंग हटा दी। फिर सुरंग दोबारा जुड़ गई। रायलैंड ने शिप्स को अलग किया और अपने नजदीकी ग्रह की तरफ ले गया। सफर 11 दिन तक चला। इस दौरान रायलैंड ने रॉकी को अर्थ की रिकॉर्डिंग दिखाई, जिससे पता चला कि रॉकी की प्रजाति 300 से ज्यादा साल तक जीती है। तभी अचानक रायलैंड को एक और फ्लैशबैक दिखा। वो जहाज के बाहर अपनी टीम के साथ पार्टी कर रहा था, लेकिन पार्टी में उसका कुछ खास मन नहीं लग रहा था, तो वो बाहर निकल गया। बाहर उसे ईवा मिली। रायलैंड ने उससे कहा कि ये लोग इतने खुश कैसे रह सकते हैं। सबको पता है कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट मरने वाले हैं, वापस नहीं आएंगे। तब ईवा ने उसे समझाया कि इसे ही भाईचारा कहते हैं। ये लोग एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। अब वर्तमान समय में शिप उस ग्रह तक पहुंच चुकी थी। उस ग्रह के रंग देखकर रायलैंड हैरान हो गया। उसने स्पेस वॉक किया और एक मशीन से लाइट एक्टिवेट की। उस लाइट की तरफ हजारों एस्ट्रोफेज आ गए और एक खूबसूरत चमक बन गई। दोनों ने मिलकर उस ग्रह का नाम एड्रिन रखा। इसी दौरान उसकी पुरानी याद वापस आई। उनके मिशन लॉन्च होने से 3 दिन पहले रायलैंड और ईवा बात कर रहे थे। तभी अचानक लैब में धमाका हुआ और बिल्डिंग में आग लग गई। तब पता चला कि लैब में वो धमाका एस्ट्रोफेज को संभालते वक्त हुई गलती की वजह से हुआ था। इस हादसे में वो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट मर गया जो इस मिशन पर जाने वाला था। नया साइंटिस्ट तैयार करने का समय नहीं था, इसलिए ईवा ने रायलैंड से मिशन पर जाने के लिए कहा। इस पर रायलैंड ने मना कर दिया। दोनों के बीच बहस हुई। ईवा ने याद दिलाया कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो। उसने रायलैंड से कहा कि थोड़ा समय लो और इस बारे में सोचो। 3 घंटे बाद रायलैंड ने ईवा से कहा कि वो अभी भी मिशन पर नहीं जाना चाहता। ईवा ने उसे समझाया कि सबकी भलाई के लिए ये जरूरी है। मान लिया कि स्पेस में तुम मरोगे, लेकिन अगर ये मिशन पूरा नहीं हुआ तो यहाँ पर सब लोग मरेंगे। अब रायलैंड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हम रॉकी के ग्रह को देखते हैं, जो पहले ही रायलैंड की वजह से बच चुका था। फिर एलियन ने रायलैंड का धन्यवाद किया और उसके लिए पृथ्वी जैसी जगह बना दी थी। साथ ही उसने एलियंस की भाषा भी सीख ली थी और अब बिना ट्रांसलेटर के रॉकी के साथ बात कर रहा था। एक दिन रॉकी ने बताया कि साइंटिस्टों ने एक स्पेसशिप बनाया है जिससे रायलैंड चाहे तो पृथ्वी वापस जा सकता है, लेकिन रायलैंड ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर रॉकी खुश होकर बोला, भाई जितना चाहिए उतना समय ले। दरअसल रायलैंड वहीं रहकर एलियन बच्चों का टीचर बन चुका था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।